अपने घर में बनो पर ब्राह्मण पंडित हो हिंदू जो कुछ बनना है, लेकिन रोड पे निकल के इस आंखों में संविधान का चश्मा होना चाहिए, मतलब इंसानियत का चश्मा होना चाहिए। सुन तो लिया करो यार, बीच बीच में टपटपट करते हो हर बार को। बोलिए बोलिए। आप लोग रोक देते हो हर बात को, बीच में बोलना है आप लोगों को। बताइए। पहले मेरा मुद्दा सॉल्व होगा, पहले जनता का मुद्दा सॉल्व होगा, उस महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, रोजगार कम होगा, उसके बाद देखेंगे सरकार क्या कर रही है। संविधान की परिकल्पना 1947 से बन चुकी है, देश उससे चलेगा, कोई कट्टरवाद से नहीं चलेगा, ना हम किसी भी कट्टरवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। दलित एक्ट ले आते हैं, उसके बाद सवर्णों को उसमें परेशान करते हैं, फिर दलित भी आपके साथ खुश हो गया, फिर सवर्णों पे बेच 10% का आरक्षण दे देते हैं, उनसे वोट ले लेते हैं। ये लोग यही तो करते हैं। रेपिस्ट को हम हीरो मानेंगे? क्या बोला आपने, क्या बोला? पहला मुकदमा रेप का दर्ज हुआ था उनके ऊपर। आप कह रहे सावरकर रेपिस्ट थे, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। रवि किशन जी बच्चा पैदा करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, और गलती कांग्रेस की होती है। बड़ा ऐसा ही है। रिंकिया के पापा का भी बयान भी उठ पटांग आता है बेशर्मों का। नमस्कार। देश में इस समय भगवा पर गेरुआ पर सियासत छिड़ी हुई है। कपड़ों को लेकर लोग तंज कस रहे हैं। हमारे साथ इस समय गेरुआ वस्त्र में मौजूद हैं बाबा योगी। बाबा योगी, आपको क्या समस्या है? मांग अभी समस्या कुछ नहीं, लेकिन जो जैसे मान लीजिए कोई कपड़े को लेके विवाद आता है और कुछ लोग धार्मिक उसको लेके सड़कों पे बैठ जाते हैं। हम कहते हैं सरकार उसी वक्त एक कानून ले आए कि ऐसे कपड़ों का कोई पिक्चर में नहीं पहनेगा, ऐड नहीं होगा, शादी ब्याह में नहीं पहना जाएगा। देखिए, धर्म के नाम की राजनीति ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए यही भगवा पहन के किसी ने, भाई रामदेव जी का भी बयान है, भगवा पहन के उन्होंने कहा था कि अगर महिलाएं बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं, तो ये धर्म का प्रोपगंडा क्यों, समाज को बांटने की राजनीति क्यों? भाई बात रोजगार की करिए, सर्विस की करिए, दलित की करिए, आदिवासी करिए। मोदी जी तो बड़ा काम कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं और रोजगार की बात भी कर रहे हैं लगातार। तो आपको क्या दिक्कत है? 2 करोड़ रोजगार आपको मिला है, लोग तो कह रहे हैं। 2 करोड़ आप कर रहे हैं। आप बताइए ना, आप क्या सोचते हैं? तो फिर कितना बड़ा माइक लेके चले हमसे पूछने, बताओ 2 करोड़ रोजगार मिले? सरकार तो यही कह रही है। सरकार, फिर हम आपसे पूछ रहे थे, आप बताइए ना, आप हम बताइए। पेपर पे बताएंगे ना, पेपर में जो होगा मानोगे ना। हाँ। कि अपने मन से मान दोगे। हम भी बोलते हमने 1 लाख करोड़ आप दे दी, मान लोगे? ये जो दीपिका को लेकर लोग सियासत कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या कपड़ों पर जो राजनीति हो रही है वो ठीक है आपके हिसाब से? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये देखिए, इससे पहले शिव जी को काला पत्थर बोलने वाले पटेश रावल जी किस पार्टी के भी सांसद है वो आप दुनिया जानती है। अभी बीजेपी के पूर्व विधायक ने बयान दिया, और भी कांग्रेस। देखिए, किसी भी अभी देखिए, सबसे बड़ा अपमान यमराज और भगवान यमराज और चित्रगुप्त को ऐड के माध्यम से उतार दिया धरती पे। अच्छा। प्रचार के लिए। हाँ। ठीक, इस तरह के चुनावी एजेंडे हों या चुनाव जीतने के लिए हो, इस तरह का प्रयोगशाला बनाना, ये आने वाली जनरेशन, आने वाली नस्लें और अभी के लिए बहुत भयावह खतरा है। तो क्या आप बता रहे हैं मोदी जी से खतरा है देश को? धर्म मोदी जी हैं, दिमाग नहीं है आपके पास। धर्म की बात कर रहे थे, मोदी जी कहाँ से आ गए? मोदी भगवान लगते हैं क्या आपको? नहीं, बीजेपी कह रही है नया देश बना रहे हैं। मैं हिंदू राष्ट्र क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र पे आप क्या कहेंगे? हम सनातनी हैं, सिंधु के नाम से हिंदू नहीं हो जाएंगे। हम सनातनी हैं, हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का क्या होगा? संविधान की परिकल्पना 1947 से बन चुकी है, देश उससे चलेगा, कोई कट्टरवाद से नहीं चलेगा, ना हम किसी भी कट्टरवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। मुसलमान और जो कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उसका क्या? उनका हम विरोध करेंगे, मरते दम तक करेंगे, सीधी बात है। ऐसे लोगों का समर्थन हम नहीं करते। अब देखिए, पठान मूवी का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, पठान को लेकर शाहरुख खान, अब समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग दीपिका का विरोध कर रहे हैं या शाहरुख खान का। आपको क्या लगता है इसमें किसका, कौन चला रहा है इन लोगों को? ट्रोल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखो, जब मामला होता है, कभी तो हिंदू मुसलमान के फैक्टर पे बीजेपी को बड़ा मजा आता है। अंकिता भंडारी पे चुप्पी होगी। अच्छा। हाथरस पे चुप्पी होगी, उन्नाव पे चुप्पी होगी, गुजरात में 61 गैंग रेप पे चुप्पी होगी। तो आप ये कह रहे हैं ये बीजेपी के लोग सब कर रहे हैं? एक मिनट रुक तो जाया करिए, पूरा हम आपको बोलना दे देंगे, सुनिए तो। और जब मेहताब का केस आएगा तो उछाला जाएगा। शाहरुख खान के बेटे के बाद 15 ग्राम ड्रग्स मिल जाती है, ड्रग्स ले लिया, अडानी की फोटो में भर ड्रग्स लो, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। अच्छा। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं, आपने मीडिया पर भी तंज कस दिया। मीडिया हाउस, देखो मीडिया को तो मुझे इतना कहना है कि इनको दिखाना ही नहीं है। ये तो रात में ऐसा शो करते हैं कि ओ माय गॉड, हमारा सोने की इंडिया आ गया, हर को 15-15 लाख मिल गए। ना वहाँ पे बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया गया, ना वहाँ दलित पीड़न का मुद्दा उठाया गया। सबसे ज्यादा बुरे हालात में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज गुजरात में है। ब्राह्मण भी छिपा नहीं है। अभी कल की घटना है बुलंदशहर में।
बुलंदशहर की कल ही घटना में मैंने नया दस्तक को लाइव इंटरव्यू में दिखा कि वहाँ भी दामिनी नाम की बेटी, इनको रक्षाबंधन में घर गई उनकी लेकिन माँ, उनकी माँ हाँ। रक्षाबंधन के बाहर गई और उनको फांसी लगा दिया गया, उसके साथ गैंगरेप किया गया और पीड़िता के परिवार के ऊपर, फिर याद है, मैं इसको गौर करिएगा कैमरामैन, पीड़िता के परिवार के ऊपर ही मुकदमा लगा दिया गया। बुलंदशहर का घटना है, क्या मजाक है ये? तो ये हो क्या रहा है? कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे मैं हैं। भैया- और रामराज आपने यूपी की बात की, वहाँ पे रामराज है, रामराज, आप समझ रहे हैं? रामराज में दारू, अब राम मंदिर बन रहा है। रामराज में दारू नहीं, आपको इससे दिक्कत है? रामराज में दारू भी की है। नहीं, रामराज है, मैंने यूपी यार में रामराज है, सुनिए तो। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उससे आपको दिक्कत है? ऐसा बुलबिला रहे जैसे लगता है कि पुछुआ में कोई नहीं, बोलिए, आप सुन बोलिए, लीजिए थोड़ा हाँ। सा, बिलबिलाइए मत। रामराज की बात करते हैं आप, रामराज में कभी भी हाथरस उन्नाव नहीं होगा, दारू नहीं बिकेगी, ठीक है, ठीक है। हाँ। सनातन धर्म में दारू पीना सख्ती से हराम है, ठीक मना है। हम्म। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जी, जी। वहां पे जब कोई घटना होती है, आज यूपी के मंचलों की बात की जाती है, अभी वहां पे डेंगू हुआ, उसकी बात कोई नहीं करता है, कितने प्लेटलेट्स कम हो गए, खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझे मैसेज किया कि पंडित जी मुद्दा उठाओ। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम सनातनी भाजपा को समर्थन कर सकते हैं, उनकी सरकार बनवा सकते हैं, अपने हक की मांगना भी हमारा हक है। लोकतंत्र में हम प्रधानमंत्री से सवाल कर सकते हैं। हम मतलब ब्राह्मण को कह रहे हैं आप? हम सभी की बात करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी। जब संविधान आएगा सारी जातियां एक हो जाती हैं। अपने घर में बनो, पर ब्राह्मण, पंडित और हिंदू जो भी बनना है, लेकिन रोड पे निकल के इस आंखों में संविधान का चश्मा होना चाहिए, मतलब इंसानियत का चश्मा होना चाहिए। तो ये इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, ये लोग समझते क्यों नहीं है? संडे को समझते हैं, जब मन की बात आती है तब। अच्छा। हाँ, मन की बात समझ जाते हैं। तो मन की बात आप भी करिए। मन की बात, लेकिन आप दिल की बात कर मन रहे हैं। की बात में बुलबुल से उड़ते हैं ना सावरकर जी, हाँ, हाँ, हाँ। उड़ते हैं ना जी, जी। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, मेरी लड़ाई भगवान राम ने कहा था, मैं उनका तुच्छ भक्त हूँ। भगवान राम ने कहा था मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, मेरी दुश्मनी उसके कार्यों से है। हमारी दुश्मनी माननीय नरेंद्र मोदी से, अमित शाह जी से नहीं है, किसी से नहीं है, विचारधारा से है। विचारधारा से भी नहीं है, कामों से है। 2 करोड़ रोजगार से, कौन सा काम? 2 करोड़ रोजगार, 15-15 लाख, और इतनी कंपनी, संसद भवन बन रहा है, संसद भवन बन रहा है, छात्र रहेंगे वहाँ पे, संसद भवन बन रहा है ना, विकास में ये भी आता है। अच्छा ये बताइए, 8 लाख पद, राम मंदिर का अरे निर्माण। सुना करिए भाई, मुद्दे पे नहीं आएंगे तो गलत बात है। अच्छा ठीक है, बोलिए 8 लाख से ज्यादा पद खाली हैं हम्म, मंत्रालयों में, मिलेगी भर्ती। हम्म। अग्निवीर बना के जो चाइना पे आज बड़ा रूप दिखाया, सेना ने बढ़िया किया, बिल्कुल सेना पे हम नमन करते हैं, अपनी सेना को। ठीक है, ठीक है। ठीक, लेकिन 4 साल भर्ती देके कौन सा काम कर दिया आपने? क्या अग्निवीर योजना 4 साल की है? तो अग्निवीर योजना को आप सही नहीं मानते हैं? क्या जितने भाजपा के नेता है वो अपने बेटों को अग्निवीर बनाएंगे? अग्निवीर आप नहीं मानते हैं, सही है। आप मानते हैं सही है? मेरा छोड़िए ना, आप बताइए। चले तो फिर जैसा बन जाए अग्निवीर। अच्छा, मुझे गेरुआ पे अब बात करनी है आपसे। गेरुआ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आज के हिसाब से देखा जाए। आपका गेरुआ, बहुत सारे नेताओं का भी गेरुआ, बहुत सारे बाबाओं का भी गेरुआ, आपने रुद्राक्ष भी पहन रखा है, आप एकदम सनातनी लग रहे हैं। उनमें और उनमें आप में क्या डिफरेंस है? क्योंकि आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और लोग करके दिखा रहे हैं। हमारा काम इंसानियत का है। संत का मतलब होता है शांत रखने वाला, दूसरे के चेहरे में खुशी देखने वाला। हम बेबिला उठते हैं देश की जनता पे, जहाँ जनता रोती है। हम गुजरात में देख के दलितों का हाल रो पड़े, हमने लाइव वीडियो बनाया, चीखा चिल्लाया सरकार के तो खिलाफ। गुजरात में बम्पर जीत हुई है बीजेपी की। पहले बीजेपी के नेता बताए क्या दलित हिंदू है या नहीं है? ओबीसी है मोदी जी। मोदी जी ओबीसी है मैं नहीं जानता, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वसीम रिजवी ही पंडित बन सकता है तो दलित को मंदिर में घुसने का और पुजारी बनने का अधिकार क्यों नहीं? कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है? किस मंदिर की बात कर रहे हैं? अभी एक हमारी बहन एक्ट्रेस थी, जब हाँ। वो मंदिर पे गए, तिरुपति बालाजी गए थे, उनसे पैसे मांगे गए, उनको साथ बेइज्जती करी गई, क्योंकि वो दलित है। इसलिए दलितों पे, आदिवासियों पे उत्पीड़न होता रहा, और मैं इस सभ्यता के खिलाफ हूँ। अच्छा, सिर्फ सीधी बात है। नहीं, रोजगार को लेकर आप बोल रहे हैं, रोजगार पर तो सरकार बहुत अच्छा, सारा। देखिए, हाँ, आरक्षण नेहरू जी लेके आए, ठीक है। लेके आए ना। मोदी जी ने क्या किया? प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट में आरक्षण नहीं है, दलित, आदिवासी, अरे पिछड़े। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया ना 10%। अरे हम लोगों को, जनरल वालों को बता रहे हो, किसी को दिया ना। भीख नहीं मांग रहे हैं हम लोग, हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। सवर्णों आप- को दिया ना, सवर्णों को दिया ना 10%। अरे भैया, सवर्णों की सरकार सुप्रीम है। कोर्ट ने मोहर लगाई। अरे रुक जाओ भाई, देखो हमारे कहने का मतलब एक बार में पूछ लो, जी जी, इसका जवाब हम देंगे। अच्छा बोलिए। आप बताइए, दलित एक्ट ले आते हैं, उसके बाद सवर्णों को उसमें परेशान करते हैं, फिर दलित भी आपके साथ खुश हो गया, फिर सवर्णों पे 10% का आरक्षण दे देते हैं, उनसे वोट ले लेते हैं। ये लोग यही तो करते हैं। परसों के दैनिक जागरण के पेपर में साफ लिखा है, भाजपा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव तैयारी करेगी। मतलब चुनावी पार्टी बेशर्मो,
हर वक्त चुनाव, हर वक्त चुनाव, हर वक्त चुनाव, हर वक्त चुनाव। जनता मोदी कहाँ जी जो गई? कह रहे हैं 18 घंटे काम कर रहे हैं। 7-7 सभा कर रहे हैं 7-18 घंटे में, इससे बड़ी बात क्या है? एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ। आप मोदी जी से नाराज हैं या उनके काम से नाराज हैं? हम यशोदा बहन पे हुए अत्याचार से नाराज है। हमारी बहन है वो। अच्छा, मैं जगत भरा तक अपने आप को कहता हूँ, तुम्हारी बहन है वो। उनके साथ भी अन्याय हुआ, उनको भी छोड़ दिया गया। पता भैया आप नाम लिखते हैं, पता तो रखिए उनके साथ, रखिए। आज भी बिहार में 60 लोग से ज़्यादा लोग जहरीली शराब से खत्म हो गए। सरकार से 1 करोड़ की मुआवजा दिलाइए। ये जो शराबबंदी है, पूरी दुनिया में कहीं शराबबंदी सफल नहीं हुई है, और गुजरात में भी ड्राई स्टेट है, गुजरात में ड्राई स्टेट है। भाजपा के लोग पूरी तरह से गुजरात में भी शराब दिखा दिखे हैं हम लोग आपको वीडियो पे, वहाँ भी दिखाए हैं। सरकार गिराने की साजिश है, और हम तो कह रहे हैं सख्ती से उन पर कार्रवाई किया जाए। मुख्यमंत्री किसकी सरकार गिराने की साजिश है? नीति सरकार को। अब मुख्यमंत्री संज्ञान में ले। ऐसे सरकार तो बहुत मजबूत है बिहार में। अरे हम क्या कर रहे हैं, सरकार मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है, लेकिन चाणक्य गए थे ना, कुछ उनका काम नहीं हो पाया। अभी चाणक्य बुद्धि लग रही है। 2024 चाणक्य क्या, खुल के बोलिए ना, आपको खुल के इंटरव्यू हो रहा है, ये देखिए एक चीज छुपा छुपाई मत एक करिए। चीज बता दे, गृह मंत्री जी अपने आपको चाणक्य कहते हैं, हम डरते नहीं है। हाँ, डरते हम सब अपने महाकाल से हैं, हम किसी से नहीं डरते। ठीक है। बाल योगी नाम ऐसे नहीं तो आपको पड़ा है। लगता है कि चाणक्य मतलब सरकार गिरा देते, जोड़ तोड़ करते हैं? अरे जोर तो को खुद कहते हम खरीद लेंगे। भाजपा नेताओं का बयान हम खरीद लेंगे। भाई कहाँ से खरीदो, किसका पैसा है? किसका पैसा बताओ? मेरा पैसा है, जनता का पैसा है, गरीब आदमी का पैसा है। जितने भी मजदूर है, हर भाई गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट निकाली कि 3 मजदूर पर डे मर रहे हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में ही नहीं है। 6000 स्कूल गुजराते बंद कर दिए कि जब 28 साल में रह के वहां सिलेंडर का बांटना। आप केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? 28 साल में रहकर वहां क्यों आपको इतना दुख तकलीफ है? आप क्या चाहते हैं? 2-4 पॉइंट बताइए, मुद्दे क्या हैं आपके, क्या चाहते हैं आप? 2014 क्या चीज सही हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा? 2014 के पहले हमने शेर देखा था। ऐसे रुपया नहीं गिरता है यार, रुपया नहीं गिरा है। अच्छा, हाँ, नहीं गिरा है। हाँ। वित्त मंत्री जी माफी मांगो, माफी मांगो। वो आज माफी कम मांग चलिए, रही है। पहला हो गया, रुपया गिर गया, और महंगाई के नाम पे स्मृति ईरानी माफी कम मांग रही है। अच्छा, दूसरा लगातार उनका बयान आया था कि लगातार केंद्र सरकार अपने कार्यालयों से लगातार पेट्रोल डीजल गैस पे दाम बढ़ा देती रही है। हाँ। इस सरकार संवेदनशील है, तो आज क्या है? तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, ठीक है। शिक्षा सबसे हाईएस्ट 2nd नंबर की जैसी शिक्षा पे लगाई गई है, नहीं लगाई गई अब है। तो देखिए पॉलिसी भी आ गई है, एजुकेशन पॉलिसी भी, एनईपी 2020 देखिए, मैं बता दूं, लागू भी हो रहा है उत्तराखंड में पहली बार। को छेड़छाड़ बदलने की साजिश है। सावरकर को बुलबुल मुड़ा के हीरो बनाने की साजिश है। हम ऐसे किसी का समर्थन तो नहीं सावरकर करेंगे। आपके लिए हीरो है कि खलनायक? क्या रेपिस्ट को हम हीरो मानेंगे? क्या बोला आपने, क्या बोला? पहला मुकदमा रेप का दर्ज हुआ था उनके ऊपर। आप कह रहे हैं सावरकर रेपिस्ट थे? बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा 1 नहीं 1000 इंटरव्यू आप पे केस दर्ज हो जाएगा। हमारे भैया जो प्रूफ्ड है उसमें क्या करोगे आप? ये केस दर्ज करके हमको जेल भेजे, देखिए प्रूफ हो जाएगा। खुद ही पूरे वकील लोग तो कह रहे हैं कि अब नोटों पर गांधी जी की तस्वीरें हटा दी जाए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, तो मोदी जी खुद लगवा ले। 2000 की नोट बंद कर रहे हैं, फिर तो अब नहीं खोलेंगे। 2000 की नोटें बंद करने के लिए कह रहे हैं मुस्लिम। 2000 नोट दिख नहीं रही मार्केट में आजकल। अरे तो 4 लाख करोड़ रुपया गायब कर दिया गया। किसने गायब कर दिया? वो सरकार, अब सरकार जाने भाई। अच्छा, साध्वी जी, अच्छा मैं पूछता हूँ, ठीक है। पीएम केयर फंड में कितना रुपया है? बताइए। इतने बड़े पत्रकार हो, बताओ ना। नहीं, आप बताइए ना, सब साफ कर हमें तो देंगे। रिसर्च करना पड़ेगा। कब कैसे रिसर्च करोगे? कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ लोकसभा में ये बात कही गई है कि उसका कोई फंड ऑडिट नहीं करा सकता। 10 लाख रुपए रिट वो कर दिया गया, से ऑफ कर दिया गया। इस गेरुए में बहुत ताकत है, लेकिन यही गेरुआ शरीर पे जाके बदल जाता है। जैसे भोपाल की सांसद, बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम पठान का विरोध करेंगे, और जो पठान फिल्म देखेगा वो सच्चा हिंदू नहीं है। साथी प्रज्ञा जी बताइए, अंकिता भंडारी में क्या वो हिंदू नहीं रहती हैं? हाथरस की बेटी में वो हिंदू नहीं है? यहाँ देश में जो अभी मध्य प्रदेश में एक घटना जो हुई थी, एक जो घटना हुई थी जहाँ एक बच्ची के साथ दुष्प्रयोग किया गया था, क्या वो उसमें हिंदू नहीं रहती? देखिए, इस तरह के बयानों को नजरअंदाज करिए, और अगर वो सच में हिंदुत्व की जानकार मानती हैं कि वो हिंदू की बेटी हैं, तो वो बताएं कि क्या देश में या यूपी में या बिहार में या जहाँ उनकी सरकारें बेटियां सेफ हैं? गुजरात साध्वी में प्रज्ञा सच्ची हिंदू हैं कि नहीं? आपको क्या लगता है? आप बताइए, अपना राय दीजिए। आप देखिए आपकी राय चल रही भाई, है। सनातन धर्म में सबको साथ लेने की बात है। जो दलित को ही हिंदू ना माने, ऐसी पार्टी के नेताओं पे क्या भरोसा कर सकते हैं हम? जो आदिवासी को ना माने, जो सम्मान न दे सके। गोलवरकर की किताब में लिखा है, हाँ। हम दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक के साथ नहीं रह सकते, भले हम जो रह ले। ये गोलवरकर की किताब में लिखा है। सावरकर ने अपनी किताब में हिंदुत्व में जाकर देखिए, पढ़िए, ठीक है। उसमें साफ कहा है कि महिलाओं को बच्चा पैदा करने वाली मशीन कहा माना है उसने। बहुत से ऐसे पॉइंट है, हमारे पास साक्ष्यों की कमी नहीं है। अब तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ला रही सरकार। चुनाव के पहले आया और चुनाव के बाद में आएगा, पूछ लो। नहीं मनोज तिवारी कहा तो बच्चे और पैदा कर ले। भाई बच्चे पैदा करने में कांग्रेस की गलती है भाई, रवि किशन जी ठीक है।
रवि किशन जी बच्चा पैदा करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, और गलती कांग्रेस की होती है। बड़ा ऐसा ही है। रिंकिया के पापा का भी बयान भी उठ पटांग आता है बेशर्मों का। ऐसे लोग सांसद बन के बैठे हुए हैं, क्या करेंगे आप? और ये जो कोलिजियम है और तमाम जो कोलिजियम सिस्टम है, नागरिक संहिता यूसीसी है, मैं कह रहा हूँ हाँ। जो जिस तरह चल रहा था, सरकारी जॉब क्रिएट हो रही थी, सारी जगह पे काम हो रहा था, वैसे ही किया जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि सरकार कांग्रेस की आ जाए? आप क्या चाहते हैं कि अडानी अंबानी की सरकार आ जाए? नहीं, आप बताएं आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? हमारी राय कोई मतलब नहीं है। मैं एक पत्रकार के नाते आपको सवाल कर रहा हूँ। वो संवैधानिक आए, मनमानी ना हो, माइक न बंद कर दिया जाए, ये सब तरह की घटनाएं ना हो जो होते आए हैं। तो आप अपने आप को सच्चा हिंदू मानते हैं? हम जो है सनातनी है पहली बात, और महाकाल को मानते हैं, और जितने भी गुण है कि सच्चे। तो भव्य महाकाल लोक उज्जैन में बन गया, उसको लेकर देखा आपने? गए थे आप? मैं क्या कह रहा हूँ, महाकाल ने 5 वचन कहे थे, जग में कोई भूखा हो मेरे पास मत आना। आप उज्जैन गए थे कि पहले नहीं? सुनिए तो, महाकाल के वचन सुने जाएंगे उनसे। हमारे दिल में महाकाल है। ठीक है, ठीक है। आत्मा है, मैं आत्मा परमात्मा, हमारे अंदर आत्मा का एक बार दर्शन करके आइए, जाइए उज्जैन। कर चुके। आप मेरी सुन तो लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बताए? आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में महाकाल ने कहा था कि जो जग में कोई भूखा हो मेरे पास मत आना। दूसरा क्या कहा था? जग में कोई भी अशांत हो मेरे पास मत आना। मैं क्या बोल रहा मैं हूँ? पहले देखिए, उनकी बातें नहीं, आप अभी बताइए, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ कि मैं महाकाल का भक्त हूँ, और सनातन धर्म में महाकाल देवे को देव महादेव हैं, देवो तो देव महादेव हैं। मैं उनको मानता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, उनका तुच्छ भक्त हूँ। तो मैं अपने सनातन धर्म को अच्छे जानता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। देखिए, आपका धारण तो एकदम अच्छा है। आपने सब अच्छा क्या है, मतलब मेकअप है क्या? नहीं, मेकअप नहीं, आपने एकदम क्या अच्छे से अच्छा है? वस्त्र पहना है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। लेकिन फर्क आम आदमी कैसे समझे कि ये सही है, ये गलत है, अब कैसे बताओ। समझा जाए, इसको बताइए आप। जो रेप कोई भ्रमित ना हो पाए देश में। जो रेप कर रहे हैं, या जो और भी कार्यक्रम कर रहे हैं, जो रेप कर रहे हैं, कौन रेप कर रहा है? राम रहीम को देखिए, रेप छुटने गया, छुटने के बाद सत्संग नहीं किया। ऐसे लोगों को आप बाबा करेंगे? तो लोग तो बहुत मान रहे हैं राम, और अभी जमानत मिली तो गाना गा रहे थे। अपने ही आदमी बैठा के करवा लेना बहुत बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। और कौन रेप कर रहा है? आसाराम को देखिए, वो भी उसी चीज़ में है। और सही मायने में ये ब्राह्मण है नहीं, जांच करवा ली, ब्राह्मण भी नहीं है, पंडित है नहीं पंडित ये लोग। कोई सिंधी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, बन के बैठ जाते हैं। अच्छा, भागीदारी को लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार में, जुडिशरी में और सिविल सर्विसेज में ये भागीदारी क्यों नहीं मिल पा रही ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटीज़ को? पूरी तरह से आर्थिक तौर पर आरक्षण कर दिया जाए, जो क्रीम लेयर पा चुका है उसको हटा दिया जाए, और सही तरह से सरकार काम करे। पहले जॉब क्रिएट तो की जाए, फिर तो मिलेगी ना। सारी चीज़ तो प्राइवेट कर दी जा रही है। अभी 75,000 नियुक्ति पत्र सौंप दिया PM ने, आपने देखा नहीं? ऊँट के मुंह में जीरा, 2 करोड़ से 75,000। अरे आप ही लोग बताओ, कुछ दिन 500 जॉब दिए, फिर भी खुश 500 जॉब दी थी मोदी जी ने, अभी भी खुश हो गए। प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है अच्छे से, मैं उस सब काम चल रहा है। प्राइवेट का मैं सख्ती से देखिए, आपके पीछे सेंट्रल विस्टा है, वो प्रोजेक्ट चल रहा है, अच्छा, वहाँ मैं इस पे संसद भवन अरे एक भव्य सवाल बन ले रहा लिया है। करो। बोलिए, दिखा बोलिए। रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जनता को तुम खाने को दे रहे हो, 5 किलो राशन के साथ कुछ दे रहे हो। यूपी में चुनाव था तो तेल, नमक, गुड़ सब मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। शांति रखो। सुनो, योगी जी कह रहे हैं बहुत काम हो गया है, आप कह रहे हैं नहीं मिल रहा है। राजपथ से कर्तव्य पद हो गया, वो अंग्रेजों का दिया नाम था। विस्टा प्रोजेक्ट तो अच्छा हुआ ना? सुन तो लिया करो यार, बीच बीच में टपटपट करते हो हर बार को। बोलिए बोलिए। आप लोग रोक देते हो हर बात को, बीच में बोलना है आप लोगों को। बोलिए बोलिए। अब संतों को भी बोलने नहीं दे रहे हो हर बात में, तो आपको कमेंट करनी। आपका देखिए बातचीत हो रही है आपकी, ऐसे आरोप नहीं लगा सकते आप। नेशनल दस्तक एकदम निष्पक्ष पत्रकारिता करता है। आप बोलने तो दीजिए ना किसी को। बोलिए बोलिए। जब राजपथ से कर्तव्य पद हो गया, आप बताइए विस्टा भोजन किस ग्रंथ में लिखा है? प्रोजेक्ट छोड़िए, संसद भवन बन रहा है, कौन बना रहा है उसको छोड़िए। मेरा सवाल क्या है आपने समझा? घुमाइए, आप जवाब दीजिए ना। आप संबित पात्रा की तरह घुमाइए मत मुझे। नहीं नहीं, एक सेकंड, आप आरोप बेबुनियाद लगा रहे हैं। अब हिंदू, अरे मैं सवाल कर रहा हूँ, जवाब दीजिए। सुनो, मैं वही से प्रोजेक्ट छोड़िए, जो बन रहा है उस पर सोचिए। उसी पे क्या सोचे? महल पर सोचेंगे क्या? एक आदमी के लिए महल पर सोचेंगे क्या? संसद भवन सुनिए तो पहले आप, जब राजपथ से कर्तव्य पद बन गया कि वो हिंदा अंग्रेजों का दिया हुआ, तो विस्टा बजट किस ग्रंथ में लिखा है? तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। विस्टा प्रोजेक्ट क्या बना रही है? मैं क्या कर रहा हूँ? विस्टा क्या बना रही है? मैं क्या फालतू वाली बात कर रहा हूँ? हम बोलने किस संसद में, चाहे तुम किस संसद में ले जा रहे हो। हम कह रहे हैं सनातन धर्म में ये नाम है ही नहीं। जो सनातनी बनते हैं, जो हिंदू की सरकार बनते हैं, वो नाम लेके क्यों है? कोई भगवान के नाम से रखे होते, कोई और भी प्रकार से रखे होते। विस्टा प्रोजेक्ट है किस बात का? झूला झुलाएगा आपको नाम पे भी दिक्कत है? बिल्कुल, धार्मिक कोई नाम रखो। तो नाम तो बदल देते, तो आपको उसमें दिक्कत क्यों आती है? अगर प्रयागराज होगा इलाहाबाद को, तो दिक्कत क्यों आती है? हमें क्यों दिक्कत होगी भाई?
हमें कोई दिक्कत होगी? फैजाबाद अयोध्या हो जाए, दिक्कत क्या है? इलाहाबाद में 3 दिन पहले, 3 दिन पहले ठीक है। जीएसटी वालों की रेट पड़ी, 4 दिन पूरे इलाहाबाद की मार्केट बंद रखी गई, 4 दिन। तो आप कह रहे हैं व्यापारी खुश नहीं है? आपको पता है हम कहाँ से आते हैं? बताइए। हम प्रयागराज की धरती में जन्म लिए हैं, हाँ। समझ रहे आपने हैं? विरोध किया था जब प्रयागराज का नाम हुआ था, इलाहाबाद से प्रयागराज? मैं क्यों विरोध करूंगा भाई? अच्छा था। सरकार जो करे करने दो। सरकार सही कर रही है। हमारे कहने का मतलब हमें नौकरी दो, खाना दो, मकान दो, एक और सबको एक कर दो, उसके बाद तुम ये बदलो वो बदलो, फिर हमें दिक्कत कहाँ है? एक तो आप बता नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ इलाहाबाद से प्रयागराज मैं क्या किया कर- तो आप सही है, समर्थन अरे यार, देते पहले हैं। मेरा मुद्दा तो सॉल्व हो, तुम्हारा मुद्दा सॉल्व बताइए। पहले मेरा मुद्दा सॉल्व होगा, पहले जनता का मुद्दा सॉल्व होगा, उस महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, रोजगार कम होगा, उसके बाद देखेंगे सरकार क्या कर रही है। पहले जो वादे पे आए वो तो वादा पूरा कर दो, कि तुम्हारे वादे पे हम तुमको चुने थे, हमने तो अपने काम के लिए चुना था ना आपको, बात खत्म। हमने तो अपने वादे के लिए चुना तो था। सरकार तो वाहवाही लूट रही है। अब देखे 2000 आ रहा है 24, मोदी मीडिया कर रही है, वही है ना कि आप कह सकते हैं कि कत्थक चल रहा है। गोदी मीडिया से नाराजगी क्यों है आप लोगों को? एक बार कभी डिबेट होगी सामने सामने तो दिख जाएगा क्यों नाराज है, कभी सामने डिबेट करेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये बाबा योगी जी थे जो अपने बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं और हमने तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की, चाहे वो भगवा पहनने को लेकर हो या तमाम जो देश में मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, तमाम मुद्दों पर इन्होंने खुलकर राय रखी। आप क्या सोचते हैं हमारी इन तमाम बातों पर? आप ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।